बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। दिस इज़ एपिसोड नंबर सेकंड, सीज़न नंबर 1, क्लास 9th फिज़िक्स। और आज का जो टॉपिक है उसमें हमने अंडरस्टैंड करना है बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब हमारे पास जो 1.2 सेगमेंट है आपकी बुक का, उसको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो सीखने के लिए हैं। बेटा अगर आप बाकी तमाम चैप्टर्स, बाकी तमाम बुक्स वगैरह की सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना चाहते हो तो उसके लिए इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लो 0302776296 तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। और अगर लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो भी आपने यहीं पे कॉन्टैक्ट कर लेना। लाइव क्लास से याद है कितने बच्चे जो हैं वो एब्सेंट है आज? बेटा जो आपके दोस्त हैं ना जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको बोलो कि जो दूसरा हमारा बैच है मे भी अप्रैल मई के अंदर जाके शुरू हो। मुझे एग्जैक्ट नहीं है, ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके इंटरेस्ट के ऊपर, बट अप्रैल मई इज अ क्वाइट एक्सपेक्टेड बाय अस। ठीक है, चले शुरू करें। बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब नाम से पता चल रहा है बेस का मतलब बुनियादी और ड्राइव का मतलब जो शायद उसी से निकली हुई होंगी। बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन उससे पहले अगर आप एक बार अपनी बुक ओपन करें, सारे लोग अपनी बुक्स ओपन करो। असाइनमेंट सबके ओके है? असाइनमेंट कैम स्कैनर के जरिए से आपने पीडीएफ के फॉर्म में सबमिट करनी है। ठीक है, सारे इनके असाइनमेंट जरा चेक करिए इसके। हाँ जी, आगे सब लोग पेज नंबर 7 के ऊपर आ जाए। पेज नंबर 7 के ऊपर आपको मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का एक छोटा सा टॉपिक नजर आएगा, तो उसके वहां से शुरू करने लगा हूं मैं आज का टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उसको मेजर कैसे कर सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसके ऊपर हमने बात शुरू करनी है। देखो पुराने ज़माने के अंदर ना बेटा, जब किसी चीज़ को मेजर करते थे तो मेजर करने के बड़े सिंपल से मेथड से। आप में से कुछ बच्चों ने शायद घरों में अपने पेरेंट्स को देखा भी होगा जो बैकवर्ड एरिया से पंजाब के बिलोंग करते हैं, कि घरों में समटाइम कपड़े जब मदर्स वगैरह देखती हैं तो वो इस तरह से चेक करना शुरू कर देती हैं कि ये कितनी, इसको गिट्ठी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो ये कितनी इसकी लेंथ है, इस तरह से मेजर करती हैं। अब लेट्स सपोज डैट घर में आपको मम्मा ने बताया कि जो कपड़ा लेके आना है आपको वहाँ से जो 80 रुपये मीटर मिलेगा उसकी ना ऐसे 5 गिट्ठे या 10 गिट्ठे आएंगी। आपने कहा ठीक है मम्मी मैं ले आऊँगी, मैं तो बहुत होशियार हूँ। अब वहाँ पे तुम गई, वहाँ पे जाके तुमने अपने गिट्ठे नापना शुरू की, 1 2 3 4 5, और करते कराते तुम होशियार थी। तो तुम जब गिट्ठे नापती थी तो पहली गिट्ठी यहाँ तक पहुँची, ले तेरी जाते जाते आगे ले जाती थी, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है, अब जो मीटर का कपड़ा था वो भाई साहब ने कहा कि भाई यहाँ से लेके तुम्हारा इतना 1 मीटर कपड़ा बनता है। तुमने जब गिट्ठे वगैरह नापी, डिस्टेंस छोड़ के नापी, तो तुम यहाँ पे पहुंची। तुम्हें लगा कि ठीक है वो बगलोल जो है वो पागल है, वो तुम्हें ज़्यादा दे रहा है। तुमने कहा ठीक है भाई काट दो। उस भाई ने क्या किया, काटते वक्त यहाँ से थोड़ा सा इधर रख के काट दिया। अब तुम घर पहुंचे, घर जाके मम्मी को दिखाया, मम्मी ने कहा कि ये तो गिट्ठी पूरी नहीं है, ये तो कम ले आई। तुमने कहा नहीं मम्मी मैं ज़्यादा लेके आई हूँ। तो भाई हुआ यूँ कि तुम्हारी मम्मी की साइज़ की जो है वो बड़ी थी, तुम्हारी साइज़ में छोटी थी। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ तो मेजरमेंट ओके नहीं हुई, सही नहीं हुई, है ना? तो क्लैश पड़ गया, मसला पड़ गया, है ना? इसी तरह से पुराने ज़माने में ऐसे, आजकल ये बगलोल लोग जो हैं इन्होंने कहा है कि ये ऐसे ऐसे पाओ एक दूसरे के आगे रखते हैं तो क्या होती है, कैटवॉक शुरू हो जाती है। ये कैटवॉक थोड़ी है। पुराने ज़माने के अंदर लोग इसे मेजरमेंट करते थे, कुछ भी ये लोग शुरू कर देते हैं, ये कैटवॉक नहीं है, ये मेजरमेंट्स हैं। पुराने ज़माने में लोग ऐसे क्या करते थे, मेजर करते थे, डिस्टेंस मेजर करते थे, कदमों के जरिए से, पैरों को कदमों के एक दूसरे के साथ मिला के ऐसे मेजर करते थे। आजकल का जो दौर है इसके अंदर लोग कुछ भी उल्टा सीधा करना शुरू कर देते हैं, लोग उसको फॉलो कर देते हैं। जो आपको फेमस चीज़ नजर आ जाती है, आप कहते हो कि डैट शो का यही स्टाइल है, ये स्टाइल बन गया। इट्स नॉट अ स्टाइल भाई, ये बेवकूफ़ी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का पुराने जमाने में समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट। तो जब भी आपको किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है ना, तो आपके पास बुनियादी तौर पर दो चीज़ें होना जो है वो लाजमी है। आपके पास बुनियादी तौर पर दो चीज़ें होना लाजमी होती हैं। उनमें पहली चीज़ क्या होती है कि आपके पास एक क्वांटिटी होनी चाहिए, मिकदार, एक नंबर होना चाहिए। नंबर सेकंड, आपके पास उसके बाद क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। जैसा कि अगर मैं लेट्स सपोज दैट कपड़ा लेने के लिए चला जाता हूँ, तो मुझे कहता है कि ये 4 है कपड़ा, मैं कहता हूँ 4 क्या, जब तक वो मुझे यूनिट नहीं बताएगा, 4 गज है, 4 मीटर है, या फिर 4 सेंटीमीटर है, या 4 मिलीमीटर है, व्हाट इज इट, है ना। जब तक वो यूनिट नहीं बताएगा, तो क्या, जब यूनिट नहीं बताएगा, क्या मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ मेजरमेंट को? नहीं। तो इसका मतलब अगर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो आपने बस इतनी सी बात यहाँ पे याद रखनी है, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, टू मेजर, नोट्स बनाओ सारे लोग, टू मेजर द फिजिकल quantities there must be presence of quantity and its unit आपको ये दो चीजों की जरूरत होगी, अदरवाइज आप इसको मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैंने आपको बताया। इसी वजह से हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट्स ढूंढे। अब ये जो टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिट्स वाला, ये कल को हमने 3rd एपिसोड में कवर करना है, तो उसमें मैं डिटेल में और समझाऊंगा। तो हमने क्या किया, हमने कुछ यूनिट्स ढूंढना शुरू किए। तो हमारे पास दो तरह के यूनिट्स आए। एक होते हैं बेटा बेस क्वांटिटीज, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक होती हैं बेस क्वांटिटीज, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज के जो पहले टाइप है वो है बेस क्वांटिटीज, और जो दूसरे टाइप होंगे वो होंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो बेटा बेस क्वांटिटी कौन सी होती हैं? बेस का मतलब बुनियाद, मतलब वो क्वांटिटीज जिनके बिहाव पर दूसरी क्वांटिटीज बनेगी। जैसे एक कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की पहले बेस बनाई जाती है, उस बेस के ऊपर इमारत बनती है। तो इसी तरह से बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड, द क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड, द क्वांटिटीज ऑन basis of which other quantities are derived, उसको हम क्या नाम देंगे? बेस क्वांटिटीज का नाम देंगे। बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं? हाँ जी, किसी बच्चे को पता है बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं? बेटा अगर आप आज थोड़े से उदास हो तो फिर मैं एक छोटी सी लाइन बोल देता हूँ, उसके बाद हम अपना एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। तो वो इस तरह से है कि ऐन मौके पर तस्वीर बदल सकती है, एक ही लम्हे में तकदीर बदल सकती है, बस ख्वाब सच्चे होने की देर है, मेहनत की चाबी से हर तकदीर बदल सकती है। तो बस आप लोग मेहनत करो और आपकी तकदीर जो है वो अल्लाह के हाथ में है, जिसको आप बदला जा सकते हैं। डोंट वरी, बस मेहनत करते रहिए। जो बच्चे डिसअपॉइंट हैं अभी भी अपने 8th ग्रेड के रिजल्ट से, तो डोंट वरी, वो यहाँ पे आगे काम नहीं आएगा। ये नई गेम है, नई यहाँ से शुरू करो नए सिरे से, ठीक है। अच्छा, तो बेस क्वांटिटीज जो होती हैं वो 7 होती हैं। बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7 होती हैं। 7 आर बेस क्वांटिटीज। ये आपको सारी की सारी आनी चाहिए। इनके ऊपर मैं ज़रा टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल ज़रा लिख लें। नंबर 1 बेटा बेस क्वांटिटी होती है आपके पास, ये 3 तो याद रखनी है ना, मास, लेंथ, उसके बाद टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद करंट, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या ये व्हाइट बोर्ड आ रहा है इनसे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हाइट बोर्ड आ रहा है भाई? हाँ जी, सॉरी यार, एंड से नहीं आ रहा, मैं उसको ज़रा एडजस्ट करता हूँ, रुको एक सेकंड। अब ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आ गया।
अच्छा, अब आप लोग कहाँ पे गलती कर सकते हो उसको ज़रा देख लो एक बार, तो गलती की गुंजाइश होगी यहाँ पे। अगर हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल m से। लेंथ को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करना है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर बात करें तो इसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्मॉल l किसके लिए है, कैपिटल L किसके लिए है। इसी तरह से टाइम के लिए आपने स्मॉल t यूज करना है, टेम्परेचर के लिए आपने कैपिटल T यूज करना है। तो स्मॉल l, कैपिटल L, स्मॉल t, कैपिटल T, ये पता होना चाहिए। करंट के लिए आपने I यूज करना है, और इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आपने n जो है वो यूज करना है। तो ये आपके सैंपल्स जो हैं ये आपने यूज करने हैं किसके लिए, इन बेस क्वांटिटीज के लिए। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो है वो क्या यूज किया, मैंने स्मॉल n यूज किया। तो ये आपने बेटा क्लैरिफाई करनी है कि कैपिटल L, स्मॉल l, कैपिटल T, स्मॉल t कहाँ कहाँ यूज होती हैं, क्योंकि यहीं से एमसीक्यूज बनेंगे और वहीं से गलती होने की संभावना होती है। अब हम इनके यूनिट्स की बात करते हैं। तो ये तो वो है ना कि हम इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। अब इनके यूनिट्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ सैम्पल्स, और ये मैं लिख देता हूँ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कितनी थी, 7 बेस क्वांटिटीज। ओके, अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो मास का यूनिट क्या होता है, ये आपने याद रखना है, किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ये देखो, अगर आप ऊपर नोट करो तो मैंने ये सारे जो है वो स्मॉल लेटर से लिखे हैं, बट मैंने के बड़ा कर दिया, मैंने ए भी बड़ा कर दिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड इज दैट कि ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, तो साइंटिस्ट के नाम हमेशा बड़े में लिखे जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, और इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने सैम्पल्स के रिप्रेजेंटेशन भी साथ में आपको मेंशन करके दे दिए। तो ये सारे का सारा टेबल जो है वो आपको इसी तरह से थारोली आना चाहिए। अब ये हो गए बेस क्वांटिटी। तो मैंने कहा था कि जो बेस क्वांटिटी है वो बुनियाद है, और जो ड्राइव क्वांटिटीज होंगी वो बेस क्वांटिटी से ही ड्राइव होंगी। अब मैं आपको वो करके भी देता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन समझ आ सके एग्जाम्पल के साथ। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड नाम का मतलब, ड्राइव का मतलब जो किसी चीज से निकले, तो ये कहां से निकलेंगी, बेस क्वांटिटी से निकलेंगे। तो आपने ये डेफिनेशन सिंपल कर लेनी है, क्वांटिटीज ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटी, क्वांटिटीज which are derived from base quantity, which are derived from base quantities, उसको आप क्या नाम दोगे, उसको आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज का नाम दे दोगे। एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल है मेरे पास स्पीड। स्पीड जो है बेटा ये डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। अब स्पीड जो क्वांटिटी है ये एक्चुअल में दो क्वांटिटी से निकले, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, ठीक है। यहाँ पर दो क्वांटिटीज हैं, एक है डिस्टेंस मतलब लेंथ जो है वो, और दूसरा है टाइम। तो ये दोनों जो है ये दोनों कौन सी क्वांटिटीज हुई, ये हुई लेंथ और टाइम बेस क्वांटिटी, लेंथ और टाइम बेस क्वांटिटी। और जो स्पीड है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो मतलब ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है ये देखो ये बेस क्वांटिटी से निकली है कि नहीं निकली, बेस क्वांटिटी से निकली। तो इसी के बेस के ऊपर हम कहेंगे कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो बेस क्वांटिटी से निकलती हैं। मतलब लेंथ का यूनिट आ जाएगा मीटर और टाइम का यूनिट आ जाएगा सेकंड। तो ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया मीटर सेकंड, और जब सेकंड ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं एरिया के बारे में, एरिया, तो एरिया जो है बेटा ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, सही है। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, विड्थ का यूनिट क्या होता है, मीटर, क्या बन गया मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर जब मैं लिख रहा हूं तो देखो मैंने एम स्क्वायर लिखा, या फिर इसको हम लिखेंगे एम और बीच में स्पेस छोड़ के आपने मीटर स्क्वायर का लिखना है। मतलब जब 2 mm होंगे, 2 मीटर को रिप्रेजेंट करे होंगे तो बीच में स्पेस जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह से m और साथ में m लिख देता हूं तो ये मीटर स्क्वायर नहीं है, ये बन जाएगा मिलीमीटर। ये आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको, प्रीफिक्स जो है उसके अंदर मिलीमीटर ये बन गया। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम जो है उसमें बेटा जी लेंथ भी आती है, विड्थ भी आती है, उसमें हाइट भी आती है। तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो ये बन गया मीटर क्यूब बन गया। तो यहाँ पर देखो जो एरिया है ये बेसिकली कहाँ से निकला, मीटर मीटर लिखा गया है, तो इसका मतलब ये बेस क्वांटिटीज हैं और यहाँ से ड्राइव क्वांटिटी निकली। वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटीज है, कहाँ से निकली, बेस क्वांटिटी से आई। तो इसी तरह से ये चीज आपने याद रखनी है कि जो ड्राइव क्वांटिटीज है वो कहाँ से निकलेंगी, वो बेस क्वांटिटी से आएंगी। समझ आ गया यहाँ तक। अब किसी बच्चे का कोई क्वेरीज वगैरह है तो डेफिनेटली जरूर पूछे, किसी भी बच्चे का।
नहीं, इसके अलावा बेटा आपको कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना, जो आपको करवा रहे हैं यही कर लीजिए, ये कर लें आप, ठीक है। जो जो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ ना, बस वही एमसीक्यूज हैं, वही शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वही हैं। जो भी जस्टिफिकेशन वगैरह वो पूछेगा वो यहीं से पूछेगा, इसके अलावा बाहर वो जा नहीं सकता। आई विल गारंटी टू इट, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, बाकी लोग असाइनमेंट सबमिट करें। जो ऑनलाइन बच्चे हमें देख रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए से, तो जो नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी है, तो उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसको आपने ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। आपको हर अपडेट जो है वो सेशन से रेलिवेंट वहाँ पर मिल जाएगी। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।